शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम ट्रांसफर। प्रणाम शिवोहम। शिवम गुरुदेव को शिवम ट्रांसफर। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी आप शरण। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? संसार और परमात्मा, इनमें से एक वस्तु सत्य होती है, एक वस्तु झूठी होती है। जो परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं वह संसार को सचमुच में महत्व नहीं देते हैं, और जो संसार की ओर मुख कर देते हैं, समझो वह परमात्मा के महत्व को समझते ही नहीं। तो संसार की ओर मुख कर लेता है तो समझो अनंत अनंत दुख जो है उनके गले पड़ जाते हैं, और जो परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तो अनंत प्रकार के दुखों से उनका पीछा छूट जाता है। इसीलिए सम्मुख वही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। तो कल इस पर यही विचार मंथन करवाया गया था। जब तक हम अणु मात्र कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी प्रकार का आग्रह करके बैठे हैं, अथवा भगवान से श्रेष्ठ या भगवान के समान और किसी वस्तु की हम कल्पना भी कर रहे हैं, तो हम कभी भी भगवान के सम्मुख हो सकते ही नहीं। तो यहाँ पर ये 8 प्रकार के जो अभिमान आदि होते हैं ना, 6 प्रकार के भ्रम आदि, ये अनात्म पदार्थों में महत्व ममत्व बुद्धि, ये सारी की सारी जब शिथिल होने लगती हैं तब तक ही परमात्मा की ओर प्रवृत्ति होती है, तभी परमात्मा तत्व को महत्व दिया जाता है। अर्थात जब हम इन सब का बलि प्रकार से उपयोग करके भी परम शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं, ऐसी अवस्था में फिर भगवान के सम्मुख होने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। और अपने माने हुए संसार से, मानी हुई कल्पनाओं से यदि सचमुच में हम सुखी होने लग जाए तो बताओ फिर हम उस ओर प्रवृत्त होंगे क्या? कभी नहीं होंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये संकेत किया गया है कि भगवान के सम्मुख होने का क्या रहस्य होता है, क्या तात्पर्य होता है। तो वैसे देखा जाए तो भगवान को जो प्रिय होता है उसी को हम महत्व दे, ये भी एक प्रकार से भगवान के सम्मुख होना ही होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, ये भगवान के सम्मुख होना होता है या नहीं होता? होता है। भगवान की मर्यादा में यदि कोई रह रहा है तो समझो वह भगवान के सम्मुख हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पर भगवान को महत्व दे या न दे ये इतना आवश्यक नहीं होता है, परंतु भगवान के सिवाय और किसी भी वस्तु को महत्व नहीं देने वाला भगवान के सम्मुख ही तो है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, अनात्म भोग पदार्थों की
चाहना के लिए जो भगवान को महत्व देते हैं, भगवान के सम्मुख होते हैं, ये भगवान के सम्मुख होना होता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। जो धन पुत्र स्त्री मौज मस्ती मनोरंजन के लिए अथवा आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होने के लिए, त्रिविध त्रापों से बचने के लिए भगवान का भजन करते हैं, भगवान के सम्मुख होते हैं, सचमुच में ये भगवान के सम्मुख है ही नहीं। यहाँ पर आर्त अर्थार्थी जो होते हैं ये भी सचमुच में भगवान के पूर्ण रूप से सम्मुख नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आर्त भक्त जो होता है वह दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन करता है। आ गया समझ में? और अर्थार्थी जो होता है अपनी गर्ज निकालने के लिए भगवान का भजन करता है। ऐसे ही संसार के अंतर्गत जो संतों के सम्मुख होते हैं, गुरुओं के सम्मुख होते हैं, कोई आर्त होते हैं, कोई अर्थार्थी होते हैं, जिज्ञासु तो कोई कोई ही होता है। ज्यादातर यही होता है ना? हाँ, अच्छी तरह से ध्यान देना। कोई किसी दुख से छूटने के लिए संतों का संग करता है, तो कोई अपना मतलब निकालने के लिए संतों का संग करता है। तो ये वास्तव में संतों की सचमुच में परम कृपा जो है उनको कभी भी प्राप्त कर सकते ही नहीं कर सकते हैं ना? कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जब साधक मंथन करने लगते हैं तो अनंत अनंत सूत्र जो है उस समय में प्रकट होने लगते हैं। पर जो रास्ते चलता है तो उनको रास्ते में आने वाली विपत्तियों का, कष्टों का, समस्याओं का बोध तो हो जाता है ना, फिर उसका निवारण कैसे करे ये ऐसे भी वो समझने लग जाता है। तो यह थोड़ा संकेत ये करना चाह रहे हैं कि यदि कोई इस प्रकार से भगवान के सम्मुख होता है तो कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त करने में वह समर्थ हो सकता ही नहीं। क्या सफल हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? हाँ, कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए आर्त अर्थार्थी होकर के यदि कोई गुरुओं का संग करेगा, गुरुओं को महत्व देगा, गुरुओं का सानिध्य करेगा, तो सचमुच में वह अपना भी समय बर्बाद करेगा और गुरुजनों का समय भी व्यर्थ ही बर्बाद करेगा। क्योंकि गुरुजनों के सम्मुख तो केवल और केवल मात्र जिज्ञासु को ही जाना चाहिए। जिज्ञासु ही तो सचमुच में फायदा उठा सकते हैं। आर्त अर्थार्थी फायदा उठा सकते क्या? नहीं उठा सकते। हाँ, क्षणिक फायदा, अनित्य फायदे उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। हालांकि संत कल्प वृक्ष होते हैं, उनके सानिध्य में जो भी जाता है उनको सचमुच में उसी प्रकार का फायदा निश्चित रूप से हो जाता है। सचमुच में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। परंतु बात ये होती है कि राष्ट्रपति से मिलकर के भी 3 वर्ष पुराना भूसा मांगना ये बहुत बड़ी मूर्खता ही तो होती है। होती या नहीं होती? जी स्वामी। हाँ, तो ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों का सानिध्य करके भी कोई स्वर्ग जैसा, ब्रह्मलोक जैसा छोटा मोटा कोई खिलौना मांग रहा है तो सचमुच में उनकी बुद्धि आशास्पद ही तो होती है। तो बस साधकों को ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि किसके करने से भगवान की प्रसन्नता होती है, किसके करने से भगवान की प्रसन्नता होती है। तो जो इस रहस्य को समझ जाता है, समझ लेना चाहिए, वही सचमुच में भगवान के सम्मुख हो सकता है।
और ये रहस्य समझ में ना आए तो कभी भी वह भगवान के सम्मुख हो सकता ही नहीं। और जीवन में कभी संतों के सम्मुख होना हो, गुरुजनों के सम्मुख होना हो, तो ये आज जो सूत्र बताए गए ना, इन सूत्रों का बलि प्रकाश से मंथन करके देखना। यदि हमें अपनी मान्यताओं को महत्व देना है, अपनी ही जानकारियों में उलझे हुए रहना है, हम जो करते हैं वही ठीक है, हम जो जानते मानते हैं वही ठीक है, हम जो करेंगे यही ठीक है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार से त्रुटि आदि नहीं होती है, जब इतना सारा बोध होता है तो बताओ फिर संतों के सानिध्य में जाने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं महाराज जी। हाँ, इसलिए यहाँ पर ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। भगवान के सम्मुख होने का थोड़ा आश्रय लेकर के थोड़ा संतों के गुरुजनों के सम्मुख जाने का तरीका भी बता देते हैं, क्योंकि अपनी अणुमात्र भी कल्पना लेकर के कोई जाता है तो सच्ची बात यह है कि वो गुरुजी को समझाने नहीं जाता, समझने नहीं जाता गुरुजी से, बल्कि गुरुजी को समझाने के लिए जाता है। इसीलिए तो पात्र बिल्कुल खाली हो तब जाकर के उसमें ब्रह्म विद्या प्रवेश कर सकती है। तो साधक जब मंथन करने लगते हैं तो ऐसे ऐसे अनेक अनेक सूत्र जो है वो प्रकट होने लगते हैं, और इन सूत्रों का आश्रय लेकर के ये साधक जन्म मृत्यु के बंधन से सचमुच में छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस बात को भले प्रकार से समझना चाहिए कि हमें किस समय किस प्रकार का रोल करना है, किस प्रकार का पाठ करना है। हाँ, ये अवश्य जरूर होता है कि पाठ करना हो, वहाँ थोड़ी देर पाठ करके हम पहले वाले हो जाते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। जैसे राम रावण का पाठ करने वाला वो रामलीला की स्टेज के ऊपर राम का पाठ करेगा, रावण का पाठ करेगा, और पुनः वो पहले जो सोहन मोहन था वो वापस पुनः हो जाता है। परंतु यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, संतों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में हमें पाठ अवश्य करना होता है, परंतु पाठ करने के बाद में फिर यदि पहले वाले हो गए तो समझो सचमुच में हम गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करके भी हमने वास्तव में कुछ लाभ उठाया ही नहीं। अरे भाई, पहले जो पाठ कर रहे थे उस पाठ को मूल सहित मिटाने के लिए, मूल सहित से मुक्त होने के लिए तो गुरुजनों के सानिध्य में जाना होता है। समझ में आया थोड़ा बहुत रहस्य? हम साधक होकर के, सत्संगी होकर के, विवेकी होकर के, जिज्ञासु होकर के गुरुजनों के सानिध्य में जाते हैं, और जब तक रहते हैं तब तक जिज्ञासु, और घर आकर के वही पति पत्नी बन गए, वही पापी पुण्यात्मा हो गए, वही कर्ता भोक्ता हो गए, वही संसारी हो गए, तो बताओ जाना सार्थक हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हाँ, इसलिए यहाँ बड़ा मंथन करना होता है, बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। अरे हम जहाँ तक पहुंच गए, जिस जगह तक ऊपर उठ गए, वहीं से फिर नीचे की ओर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अपना पतन ही होता है, उत्थान तो होता ही नहीं। कभी कभी मंथन करते हो क्या इस प्रकार से? गुरुजनों के सानिध्य में 2-5 दिन रह करके हम पता नहीं क्या का क्या बन जाते हैं, और दूर होते ही पक्के संसारी हो जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए हम कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। जैसे सत्संग में सुनते ना, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और दुकान पर जाकर के सब कुछ करने लग जाते हैं। उनके बेटे ने कह दिया, पिताजी सत्संग में से सुन कर के आए कि कम नहीं तोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप तो ये सब कुछ कर रहे हो। पिताजी कहते बेवकूफ है क्या, सत्संग की बात को यहाँ लाएंगे तो क्या इस दुकान को ताला लगाना है क्या?
वो तो सत्संग की बात सत्संग में सुनने की, और फिर हम तो वही सुनते और वही डाल करके आ जाते। यदि यहाँ लेकर के आए तो हो जाएगा ना अपना तो कल्याण। ऐसे क्या कोई सत्य का साक्षात्कार कर सकता है क्या? कभी नहीं। कभी नहीं कर सकते। हाँ, कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक अलर्ट रहना होता है, समझदारी से काम करना होता है। सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से रहस्य को समझे बिना कोई कृतार्थ होता ही नहीं। हाँ, यहाँ परिवर्तन अवश्य होता रहता है। हम एक को छोड़ करके दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरे को छोड़ करके तीसरे को पकड़ लेते हैं, ऐसे 100वें को पकड़ लेते हैं और अंत में 100वें को पकड़ करके पुनः एक को पकड़ लेते हैं, तो आ गए ना उसी जगह पर। जी स्वामी जी। हाँ, सच्ची बात यह है कि सच्चा साधक हुए बिना, सच्ची जिज्ञासा उदय हुए बिना, सच्चे जिज्ञासु के बिना सचमुच में कोई कृतार्थ होता ही नहीं, जीवन सार्थक होता ही नहीं। ये परिवर्तन होता रहता है, थोड़ी देर के लिए हंसना रोना होता है, वास्तव में उनका जीवन धन्य नहीं हो पाता है। जीवन धन्य हो इसके लिए तो पूर्ण रूप से गुरुजनों की मर्यादा में रहना होता है, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके दिशा निर्देश के अनुसार अपने को बनाना होता है। हम गड़बड़ यह करते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा संतों को, गुरुजनों को बनाने की चेष्टा करते हैं, बल्कि हम गुरुजनों के जैसा बने इस प्रकार का कोई विचार नहीं करते हैं। यही कारण है कि अनादिकाल से ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता हुआ ही आ रहा है, इसको शांति मिलती ही नहीं। अच्छा, भली प्रकार से विचार करके देखना चाहिए। बड़े से बड़े महात्माओं के यहाँ जाकर के देखो, जिनके बारे में अपने भले इतनी श्रद्धा है कि उनके दर्शन हो जाए तो समझो हम अपने को पता नहीं कितना भाग्यशाली समझेंगे। जब उनके दर्शन होंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उनके साथ में रहेंगे, तो 2-3 दिन के बाद में पता चलने लगेगा, अरे हम तो ऐसे ही पागल हो रहे थे, ये तो सचमुच में अपनी श्रद्धा के लायक ही नहीं है। अरे इनमें तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे खाते पीते। अरे अभी तक तो इनको व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है। ऐसा हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हाँ, अच्छी तरह से विचार करके देखना। जिन महापुरुषों के प्रति अनन्य श्रद्धा रही हो, फिर भी वो जब मिलेंगे 1-2 दिन तो बात अलग रहेगी, बड़ी विलक्षण श्रद्धा रहेगी उनके लिए। भले हम एक पैर से खड़े रह करके उनके गुणों का गान करें, फिर भी शायद हम अपने को कमजोर ही पाएंगे, इनसे भी और अधिक करना चाहेंगे। परंतु 2-3 दिन के बाद में फिर विचार बदलने लग जाते हैं, अरे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है, हम तो फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं, इनसे तो ज्यादा हम समझते हैं, हम तो सचमुच में धोखे में रह गए। तो देखना कभी कहीं जा करके मंथन करके विचार करके ऐसे विचार आते हैं या नहीं आते हैं। तो सचमुच में श्रद्धा जो होती है वो स्थायी नहीं होती है, निश्चल नहीं होती है। ये टूटती हुई श्रद्धा सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर पाती हैं। इसलिए साधक को बहुत अधिक तैयारी करनी होती है, बहुत अधिक सावधान होना होता है। यहाँ पर तो थोड़ी बहुत भी गड़बड़ उसका निश्चित रूप से पतन कर देती हैं। इसलिए समस्त गड़बड़ कैसे निकले, इसी के लिए संतों का संग, सत्संग का और विवेकादि साधनों का महत्व बताया जाता है। ऐसे समझ में आया क्या? जब सचमुच में हम अपने मन को महत्व देंगे तो संसार के समस्त मन अपने शत्रु हो जाएंगे। और यदि मन को महत्व ही नहीं दे रहे हैं तो कोई शत्रु मित्र हो सकता है? फिर क्या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता।
तो कुल मिलाकर के सच्ची बात ये होती है कि जो भी गड़बड़ होती है, जो भी कमी होती है, वो अपने अंदर ही होती हैं। और जब हम उस कमी को निकालने की चेष्टा नहीं करते और उस कमी को कमी न समझ करके पूर्णता समझ लेते हैं, तो वो कमी फिर दूसरों में दिखाई देने लगती है। इसलिए साधकों को श्रुति संत शास्त्र जिस प्रकार से अधिकारी होने के लिए संकेत करते हैं, वो सारे के सारे लक्षण उनमें प्रकट हो जाने चाहिए। वो समस्त लक्षण जब उनमें प्रकट हो जाते हैं तो सचमुच में वह सब ओर से विरक्त हो जाता है, केवल और केवल मात्र आत्मचिंतन को ही, ब्रह्म विचार को ही महत्व देता है। अर्थात उनकी समस्त क्रिया चेष्टाएं केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ही होती हैं और उसका कोई प्रयोजन होता ही नहीं। होता है क्या? नहीं होता वो। नहीं होता ना। हाँ, इसलिए सबसे पहले आत्म तत्व के सिवाय, ब्रह्म तत्व के सिवाय, गुरुदेव के सिवाय, ब्रह्म विद्या के सिवाय भली प्रकाश से सबको कचरा समझ लेना चाहिए। सचमुच में जब कचरा समझ लेते हैं तब न उनके अवगुणों की ओर देखते हैं, न उनके गुणों का महत्व होता है। जैसे रसी के सर्प की असलियत समझने के पश्चात न तो दूध पिलाने वाले को महत्व दिया जाता है, न पत्थर लेकर के मारने वाले को दुष्ट पापी अपराधी समझा जाता है। तो ये सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला जो होता ना, वो इसी जगह पर होता है। हम सचमुच में अंतर्मुख नहीं हो पाते हैं, बहिर्मुख ही रहते हैं। और बहिर्मुख होकर के भीतर क्या हो रहा उसको जानना चाहते, ऐसे थोड़े होता है। तो कुल मिलाकर के अपनी समस्त इंद्रियां जो है ये अपने विषय में एकाग्र हो, अपने लक्ष्य में ही चित्त एकाग्र हो, लक्ष्य के सिवाय कुछ दिखे ही नहीं। ये तो जैसे अर्जुन को केवल और केवल मात्र चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो ऐसी निष्ठा जिनकी हो जाती है, ऐसी समझ जिनमें जागृत हो जाती है, सचमुच में ऐसे साधक फिर अविद्या का छेदन भेदन करके सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो ठीक है, इस जगह पर थोड़ा बहुत मंथन किया करो, खूब अच्छी तरह से विचार किया करो। वास्तव में ये सबसे बड़े रोड़े होते हैं। यहाँ पर अटका हुआ जीव सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है, इसलिए हमें कहीं पर अटकना नहीं है। ये सारा का सारा संसार सपनवत है, सपने से अधिक कुछ होता ही नहीं। वास्तव में इस संसार में न कोई महत्वपूर्ण होती है, अर्थात न कोई निंदनीय होता, न स्तुति करने योग्य होता है। सचमुच में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, तो किसकी निंदा, किसकी स्तुति करे। इसलिए जब तक हम संसार को महत्व दे करके इनके पीछे ही बावड़े हुए रहते हैं, तब तक सचमुच में ब्रह्म विचार ठीक प्रकार से कर ही नहीं पाते हैं। यदि सचमुच में ब्रह्म विचार करना हो तो सबसे पहले अपने चित्त को इस जगह से ऊपर उठाओ। यहाँ पर जो अटका हुआ है, आसक्त हो रखा, यहाँ पागल हो रहा है, बावड़ा हो रहा है, तो इस चित्त को थोड़ा यहाँ से ऊपर उठाने की चेष्टा करो। यहाँ से जब ऊपर उठेंगे तभी यहाँ की कल्पनाएं छूटेगी, और यहाँ की कल्पनाएं छूटेगी तभी हम सचमुच में सत्य के साधक हो पाएंगे। तो शायद समझ में आ रहा होगा। हम तो केवल सुनते हैं कि भगवान के सम्मुख होते करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो जलकर भस्म हो जाते हैं, तो हम समझ लेते भाई किस तरह मुंह करे और भगवान के सम्मुख हो गए। ऐसे इतना सा समझ करके कभी इस दिशा को मुंह कर दो हो गए, तो ऐसे काम थोड़े चलता क्या। चल जाएगा क्या? कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा ना जी को। हाँ, इसलिए सबसे पहले तो अपने सिर पर अनेक प्रकार के बोझे जो बिना मतलब के हमने उठा रखे हैं ना, अनेक प्रकार के कर्तव्यों का बोझा ढोर का, ये अनेक प्रकार का बोझा जो है अपने को सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होने ही नहीं देता है।
इसलिए सबसे पहले सचमुच में अधिकारी होना है तो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम इस 6 प्रकार के परम को सबसे पहले तूली लगा देना चाहिए। यदि इसकी तूली नहीं लगा पाएंगे तो सचमुच में ब्रह्म विचार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको हम सत्य समझ रहे हैं तो अंत में वही तो प्राप्त होगा, उसी की तो सिद्धि होगी ना। जब हम ब्रह्म को सत्य समझ करके ब्रह्म विचार करते हैं तो अंत में ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है। नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम इसको सत्य समझ करके ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं तो अंत तो गत्वा नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम की ही सिद्धि होती है। हाँ, नहीं होता हो तो देख लेना अच्छी तरह से। तो जिसको महत्व दे करके विचार की ओर प्रवृत्त होगा अंत में उसी की सिद्धि होगी, उसी मान्यता की सिद्धि होगी, उसी जानकारी की सिद्धि होगी, उसी कल्पना की सार्थकता होगी। इसलिए समस्त कल्पनाओं से विनिर्मुक्त होकर जो ब्रह्म विचार करता है सचमुच में वही ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर पाता है, वही निहाल होता है, वही सचमुच में जीवन को धन्य कर पाता है। अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना? आ रहा गुरुदेव। तो भाई स्थूल सूक्ष्म कारण इनसे यदि हम विरक्त हो गए तो समझो भगवान के सम्मुख हो गए। जागृत स्वप्न सुसुप्ति का आग्रह निवृत्त हो गया तो समझो भगवान के सम्मुख हो गए। पंचकोश के प्रति जो अभिनिवेश बैठा हुआ है, ये अभिनिवेश यदि निवृत्त हो गया तो समझो सचमुच में हम भगवान के सम्मुख हुए। वरना संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार हो सकता है क्या? किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हाँ, कभी भी नहीं किया जा सकता। ये बड़ी विलक्षण बात है। इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, तभी सचमुच में ये जीवन सार्थक होता है, वरना कभी भी जीवन सार्थक होने वाला है ही नहीं। कोई शंका हो तो देख लो इसमें से। इन प्रक्रियाओं से तो अपने को सचमुच में गुजरना होगा या नहीं? किसी को कोई शंका नहीं है? आवाज तो आ रही या नहीं आ रही? आ रही गुरुदेव। जी महाराज जी। चलो, बहुत अच्छी बात। मैंने सोचा भाई कोई बोल नहीं रहे, इसका मतलब आवाज में तो गड़बड़ नहीं हो गई। अरे गुरु जी आ रहे, आज मैं भी हो गया। क्या हुआ? आज मैं भी शामिल हो गया। चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के सत्य का साक्षात्कार करने का जो फॉर्मूला बताया गया है वो क्या फॉर्मूला निकला? फिर क्या समझ में आया, क्या निश्चय हुआ? अगर अपन को सत्य का साक्षात करना है तो सम्यक प्रकार के संसार का त्याग करना ही पड़ेगा। सम्यक प्रकार से समस्त सृष्टि का त्याग करना होगा। यहाँ सृष्टि नाम उत्पत्ति का है अथवा सृष्टि नाम कल्पनाओं, मान्यताओं, जानकारियों का है।
कुल मिलाकर के यहाँ उलझे रह करके हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब हम इनसे ऊपर उठेंगे, इनकी कल्पनाओं से मुक्त होंगे, तभी तो विचार आदि कर पाएंगे, वरना विचार आदि थोड़े कर पाएंगे। एक साथ में दो काम किया जा सकता है क्या? कभी नहीं। अर्थात अंधकार और प्रकाश दोनों एक जगह पर रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। अपन गड़बड़ यही तो करते हैं। संसार को भी बनाए रखना चाहते हैं और फिर सत्य का भी साक्षात्कार करना चाहते हैं। गुरुदेव, ये मन से नहीं छूटा जाता और मन का हर पर ध्यान भी रखते हैं, बार बार पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी भागता है, फिर भी भागता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बार बार अभ्यास करो। और कौन बताएंगे? आवाज आ रही है? जी महाराज जी। आ रही है। बहुत अच्छी बात है। अंधकार को और प्रकाश को एक साथ रख सकते हैं क्या? कभी नहीं रह सकते। कभी नहीं रख सकते ना। तो हम ये सचमुच में अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको एक साथ कभी रखा ही नहीं जा सकता है। सूर्य और अग्नि एक साथ रख नहीं सकते हैं, फिर भी हम 24 घंटे यही कल्पना करते हैं कि हमारा संसार बिल्कुल भी न छूटे, बिगाड़ा कुछ हो ही नहीं, और साथ में हमको परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाए। ये मौज मस्ती मनोरंजन जो की त्यों होती रहे और साथ में भगवत प्राप्ति भी हो जाए। हम संसार को पोट भी न दे और भगवत तत्व का साक्षात्कार भी हो जाए। संभव है क्या? कभी नहीं है। अच्छी तरह से पक्का है क्या? बिल्कुल पक्का है। तब फिर अच्छी तरह से अपने को मंथन करके देखना चाहिए कि ये नासमझी हम सदा सर्वदा करते रहते हैं। तो क्या कारण क्या है? एक तो हम सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं, अथवा ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं। ये सारे सूत्र जो है ना, इनके ऊपर खूब मंथन करना चाहिए। देव करते तो है, छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन अनंत जन्मों के प्रारब्ध है कर्म है, क्या पता वो नहीं छोड़ने देते। ये प्रारब्ध के चक्कर में पड़े रहेंगे तो कभी तत्व साक्षात्कार होगा ही नहीं। अच्छी तरह से योग वासिष्ठ को फिर पढ़ के देख लेना चाहिए। तो प्रारब्ध के चक्कर में होता ना, सत्य कहे तो उसे महामूर्ख कहा जाता है। प्रारब्ध की क्या औकात की सत्य के साक्षात्कार में बाधा डाल दे? बेचारा ये है ही क्या? हम ही तो इसको महत्व देते हैं, हम ही तो इसको बनाते हैं। वास्तविकता ये है कि प्रारब्ध जो है ना, ये केवल और केवल मात्र है। धन व भोग दो में ही इसकी प्रधानता होती। इसलिए थोड़ा विशेष रूप से कह रहे हैं कि योग वासिष्ठ पढ़ के देखना चाहिए कि प्रारब्ध की औकात क्या है। अरे धर्म और मोक्ष ये तो पुरुषार्थ के अधीन होता है ना।
पुरुषार्थ की मुख्यता होती इसमें। इसमें प्रारब्ध कहां से आ गया? और आता भी हो फिर भी साधकों को परवाह नहीं करनी चाहिए। सचमुच में जिनके ऊपर गुरुजनों की कृपा होती है तो वो सबको एक तरफ कर सकते हैं, दूसरों की तो औकात ही क्या। प्रारब्ध तो एक छोटी सी चिड़िया का नाम है। मानव जीवन, मानव देह का प्राप्त होना पूर्ण रूप से समझो अपने को पक्का प्रमाण पत्र मिल गया कि प्रारब्ध भी रोड़ा नहीं अटका सकता सत्य के साक्षात्कार में। हाँ, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करके देखना। धन व भोग ये प्रारब्ध के अधीन होते हैं और धर्म व मोक्ष ये पुरुषार्थ के अधीन होती हैं। अपने पास में भले लाख करोड़ रुपए क्यों न हो, हम चाहे कि इनको अभी इसी समय धर्म के नाम पर खर्च करें तो खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम कह दे नहीं नहीं ये तुम्हारा प्रारब्ध तो जैसे धर्म प्रारब्ध के अधीन नहीं होता वैसे ही मोक्ष भी प्रारब्ध के अधीन नहीं होती है। तो महाराज जी करने में तो अपन स्वतंत्र हैं। बिल्कुल करने में स्वतंत्र है ना, भोगने में जरूर परतंत्र, ये ध्यान रखना। चोरी करने में हम स्वतंत्र हैं, चाहे जैसी चोरी कर सकते हैं, परंतु जब जेल जाना पड़ेगा ना उस समय हम परतंत्र हो जाएंगे, फिर अक्ल होशियारी काम नहीं करेगी। तो करते समय हम स्वतंत्र होते हैं, भोगते समय परतंत्र। तो प्रारब्ध को किसने बनाया? हमने ही तो बनाया ना। स्वयं को बनाया। हाँ, हमारे सिवाय कोई बनाता ही नहीं। हालांकि भूत भावी वर्तमान तीन प्रकार के जब प्रतिबंधकों का विचार किया जाता है तब प्रारब्ध भी प्रतिबंधक होती है। तो प्रारब्ध ज्ञान होने में प्रतिबंधक नहीं होती, ये विदेह मुक्ति में प्रतिबंधक हो सकती है। अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान देना समस्त साधक। ये अविद्या के बंधन से मुक्त करने में बाधा नहीं डाल सकती हैं, ये उस जीव को विदेह मुक्त नहीं होने देती हैं। जैसे किसी का ब्रह्मलोक का प्रारब्ध शेष है तो ब्रह्मलोक में जाएगा, परंतु उसका ज्ञान बाधित थोड़े होगा। वो किसी शरीर में किसी अवस्था में क्यों न रहे, फिर भी मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, ये उनका बोध तो निश्चित रूप से जगमगाता रहेगा ना। इसलिए विदेह मुक्त नहीं होने देती, विदेह मुक्ति में ये बाधा डालती हैं, ये भले कह सकते हैं। तो विदेह मुक्ति में बाधा डालती है, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, जितना प्रारब्ध शेष होगा वो करके उसके बाद में तो फिर विदेह मुक्ति होगी ना। महाराज जी थोड़ा विदेह मुक्ति पर थोड़ा प्रकाश डालिए। विदेह मुक्ति का मतलब होता है देह का जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है, एक तो देह के रहते हुए प्रपंच के प्रतीत होते हुए भी आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, इस प्रकार का निश्चय, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। और एक जो देह के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात सदा सदा के लिए आत्मा की ब्रह्म रूप से स्थिति होती है, उसको कहते हैं विदेह मुक्ति। महाराज राजा जनों को विदेह मुक्त कहते थे क्या? विदेह मुक्ति में और विदेह मुक्त में अंतर होता है। देह के रहते हुए भी देह में अणु मात्र भी आस्था न हो, उनमें आसक्ति न हो, उनके साथ में किसी प्रकार का स्पर्श न हो, देह में रहते हुए भी जो देह से अपने को विनिर्मुक्त समझते हैं, वो कहने का मतलब विदेह मुक्त होते हैं। विदेह मुक्त अलग होता है, विदेह मुक्ति अलग होती है। विदेह मुक्त तो शरीर रहते हुए भी हुआ जा सकता है, परंतु विदेह मुक्ति शरीर के नष्ट होने के पश्चात ही होती है। जैसे घटाकाश और महाकाश तत्व दृष्टि से तो एक ही है, परंतु घड़े के फूटने के बाद में घटाकाश का सदा सदा के लिए महाकाश में लय हो जाना, इसे विदेह मुक्ति कह देते हैं। वरना घड़े के रहते हुए भी तो घटाकाश महाकाश में अंतर थोड़ी है। वो तो नहीं है, मतलब राज्य जन को विदेह मुक्त कहते थे। हाँ, विदेह मुक्त थे वो। तो दे रहते भी उनको देह का भान नहीं होता था ना। उनका एक हाथ तो कहां पर रखा होता और एक हाथ अग्नि के अंतर्गत रखा होता, फिर भी उनको कुछ भान नहीं था।
न तो उनको इससे आनंद की अनुभूति होती थी, न उनसे दुख की अनुभूति होती थी। इसलिए देह रहते हुए भी वो विदेह मुक्त कहलाए। बहुत सारे लोग कमल के फूल की विदेह तरह मुक्त और विदेह मुक्ति को एक ही बात समझ लेते हैं। हमारे एक महाराज जी थे कोटिया के, वो वेदांत के अच्छे विद्वान थे, परंतु ये बात तो अंतिम समय तक भी नहीं निकली। वो यही कहते थे, नहीं नहीं राजा जनक विदेह मुक्ति जो थी ना, बस वही कहते थे कि वो उसी अवस्था में थे वो। तो विदेह मुक्त और विदेह मुक्ति में बड़ा अंतर होता है। विदेह मुक्ति जो है ना, वो शरीर के नष्ट होने के पश्चात होती, शरीर के रहते हुए विदेह मुक्ति नहीं होती है। यदि कोई शरीर के रहते हुए कह दे कि ये विदेह, इनकी विदेह मुक्ति होगी, तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। समझो उन्होंने वेदांत के रहस्य को ठीक प्रकार से समझा ही नहीं। तो जीवन मुक्ति अलग होती है, विदेह मुक्ति अलग होती है, और विदेह मुक्त शब्द जो है ये फिर बिल्कुल ही अलग होता है। यानी जो देहाभिमान नहीं रखता वो विदेह मुक्त है। हाँ, उन समस्त धर्म से जब अपने को जल कमलवत अनुभव कर लेते हैं तो विदेह मुक्ति तो होते हैं। देह में रहते हुए भी देह के धर्मों का उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ना। मोहनानंद जी महाराज समझ में आया ना? हाँ, अच्छी तरह से अपने को निश्चय करना, क्योंकि अब जीवन तो बहुत कम है, और यदि हम प्रारब्ध को बीच में ले आते तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। चाहे प्रारब्ध तो क्या, प्रारब्ध का बाप भी क्यों न हो, परंतु अपने घर पर जाने के लिए, हाँ बाहर भले ही लिखा हुआ हो भीतर जाना सख्त मना, परंतु घर वालों के लिए नियम नहीं होता है। इसलिए अपने को किसी प्रारब्ध की चिड़िया के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने को तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्मो, बस अब यही अनुसंधान करना, इसी की खोज करना, इसी रहस्य को समझना है जी। और सच्ची कहे तो जिनके ऊपर गुरुजनों की कृपा होती है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई सत्ता शक्ति नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध है ही नहीं जो उस साधक को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए रोक दे, बाधा डाल दे या कुछ भी कर दे। इसलिए शास्त्रों के रहस्यों को तो भी, शास्त्रों को भी महापुरुषों के सानिध्य में बैठ के समझना होता, वरना कोई ऐसी गप बैठ जाती है कि सचमुच में वह गप अपने को विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होने देती हैं। ये स्वतंत्र स्वाध्याय करना या अधूरे ज्ञानियों से किसी सूत्र का रहस्य समझ लेना या अपनी विवेकवर्ती ठीक प्रकाश से जागृत न होना, कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला होता कि हम कहीं ऐसे अटक जाते हैं कि फिर ज्ञान मुश्किल से हो पाता अथवा समझो होता ही नहीं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, कल फिर विचार करेंगे, ठीक है ना? ठीक महाराज। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। भगवान के स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। बारंबार
आपकी जय हो। शिवम गुरुदेव चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सतगुरु शरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। कति कति प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। 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 कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। ठीक शिवोहम।